सबसे पहले आप ये व्यवस्था देखिए, 0, 30, 45, 60 और 90। इस पर लगा दीजिए डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है। इधर लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप साइन कॉस टेन के ही मान याद रखिए, और वैसे तो साइन के मान याद रख लोगे तो कॉस और टेन के अपने आप याद हो जाएंगे। और बाकी किसी के मान की अगर हमें जरूरत है तो हम उल्टा करके निकाल लेंगे, क्योंकि सेक उल्टा होता है कॉस का, साइन उल्टा होता है कॉसेक का और टेन उल्टा होता है कॉट का। तो आपको ज़्यादा मान याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल साइन से कॉस के मान निकल आते हैं, कॉस से साइन और कॉस से टेन के मान निकल आते हैं। बाकी तीन के मान चाहिए तो हम उल्टा करके निकाल लें। कॉट का निकालना 1/10 का। इसमें एक टेक्निक है, वो उसको आप ऐसा समझें कि वो कहीं से जनरेट हुआ है, वो मैथमेटिकल उसका कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, एक टेक्निक है याद रखने का एक तरीका। आप लिखिए यहाँ 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 4 और 4 से कर दीजिए डिवाइड। सब ये सब रफ कार्य है। इस पर लगाइए वर्गमूल, यानी 0 से 4 तक लिखना, वर्गमूल लगा दें तो जो मान निकल के आएंगे वो साइन के मान निकल कर आएंगे। साइन इसको 0/4 कितना होता है 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। यहाँ मान हो गया वर्गमूल 3/2 और ये आ गया 1। और जब साइन के मान निकल आते हैं तो साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन होता है, कोटिपूरक कोणों का संबंध होता है। यानी साइन को के मान को अगर कॉस में लिखना है तो कॉस के आगे जो साइन के आगे कोण लिखा है उसे 90 में से घटा दो। कैसे? जैसे साइन 90 है तो कॉस के आगे लिखो कॉस 90 - 90 कितना हुआ? कॉस 0। तो जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा। अब मान लो साइन 30 का मान कितना है 1/2। साइन 30 का मान है 1/2। तो साइन 30 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा कॉस इस कोण को 90 में से घटा दो। ये कोटिपूरक संबंध होगा जिसे कहते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा। तो ये जो साइन 30 डिग्री का मान है वो कॉस 60 का मान होगा। वैसे बच्चों को समझाने के लिए क्या कहा जाता है, इधर वाला मान इधर लिख दो, इधर वाला इधर लिख दो, ये मान यहाँ लिख दो। ये बच्चों को बहुत आराम से समझ आता है। ये यहाँ लिख दो और बीच वाला ऐसे, बहुत आराम से बच्चे इस बात को समझ जाते। तुम भी समझ लो, है ना। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, कॉमा में 4 लिखा, वर्गमूल लगाया। पहले मान जो निकल कर आया साइन क्या है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर बीच वाला ऐसे लिख दिया। कॉस के मान निकल आए। अब साइन के मान को कॉस से भाग कर दोगे तो टेन का निकल आएगा, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन के मान को कॉस के मान से भाग करो। ये तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 आएगा। यहाँ वाला मान इधर, यहाँ वाला इधर, ये इधर, ये इधर। तो टेन का मान कितना आ जाएगा 0/1 कितना होता है 0। साइन बटे कॉस होता है। टेन 30 डिग्री कितना आएगा, भाग करो, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/2। इससे ये पूरे कट गया, कितना आया 1। यहाँ से 2 से 2 कटा, कितना आया वर्गमूल 3। और 0 से 1 को किसी को भी भाग करोगे तो क्या कैसा आता है अब ये आपके पास त्रिकोणमितीय मान है और मैंने आपको याद करने का तरीका भी इसका बताया। कोई समस्या समझ आ गया? अब हम ये देखेंगे कि ये मान आए कहाँ से। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों के लिए हम सभी बता रहे हैं। बाकी जब तक जो बच्चे मैथमेटिक्स में कम इंटरेस्ट है और रटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं वो सीधे मानों को याद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें समझने के बाद ही याद आती हैं, सब याद होती हैं। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मान आए कहाँ से। माना त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जहाँ AB बराबर AC। यानी एक त्रिभुज है, मैंने मान लिया, और वो त्रिभुज है BAC। इसमें AB किसके बराबर है AC के, और ये कोण कितने डिग्री है 90। और 90 के सामने कौन होता है? एक ऐसा त्रिभुज मान लिया है जो समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सम मतलब बराबर, भुज मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी 2 बराबर भुजाएं हैं। तो यानी ये भुजाएं किसके बराबर है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा आपका समकोण। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या किया है, AB बराबर AC। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो।
पाइथागोरस में क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कर्ण कितना है? BC। लंब कितना है? AC का वर्ग, AB का वर्ग। और आधार कितना है? AC। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। इसकी लंबाई को x मान लो तो इसकी कितनी हो जाएगी? x कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो BC का मान कितना आ गया? वर्गमूल 2x स्क्वायर। कुल मिला के BC का मान जो निकल कर आया वो निकल कर आया वर्गमूल 2x। तो कर्ण का मान जो आया निकल कर वो कितना आया? इसके अलावा हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि AB भुजा बराबर है AC भुजा के। यहाँ से पता लगा कोण C बराबर हो जाए कोण। इसका भी नाम रख दो थीटा। थीटा है, कोई दिक्कत? थीटा कोण मान लिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर है। कोण A और तो 90 है, कोण B थीटा है, कोण C भी थीटा है 180। तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90/2 कितनी आ गई? यानी ये कोण भी 45 डिग्री हो गया और ये कोण भी। या कुल मिला के मैं ये कहूँ कि कोण B बराबर कोण C बराबर थीटा, और ये किसके बराबर निकल के आएगा? B और C दोनों कोण 45 डिग्री। आपको ये डिब्बा याद होगा, एक दिन से बात हो रही है इस पर, लाल बटे कट्टा याद है सबको? कोई भूल गया? साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा। यहाँ से अगर मैं साइन C का मान निकालूं, साइन C वो होता है लंब बटे कर्ण। C के लिए कौन लंब होगा? C के सामने वाली भुजा AB। क्या नाम है? क्या लंबाई है? x। और कर्ण कौन होगा? कर्ण तो है BC। क्या है लंबाई इसकी? कितना आ गया? और C का मान है कितना? कितने डिग्री कोण है C का मान? तो साइन 45 डिग्री कितना आ गया? ये टेबल में देखो साइन 45 डिग्री कितना है? 1/2। एक्चुअली यहाँ से आया है, ये तो हमने आपको याद करने का तरीका बताया। बेसिक तो यही है कि यहाँ से निकला है साइन 45 डिग्री। अगर एग्जाम में आता सिद्ध करो साइन 45 डिग्री बराबर 1/2 तो आप ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक लगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग। क्या कर रहे हैं हम? ये साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री तथा tan 45 डिग्री के मानों को ज्ञात कर। ये हम इनके मान ज्ञात कर रहे हैं। अब निकालो यहाँ से कॉस। कॉस C। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। C के लिए कौन आधार होगा? AC। कितना है? x। कर्ण तो ये रहता ही है। कितना आ गया? कॉस 45 आ जाए 1/2। ऐसे tan C निकालो। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी x/x कितना आ गया? 1। यानी tan 45 डिग्री कितना आ गया? अब क्योंकि ऊपर नीचे लिखे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर साइन 45 डिग्री 1/2 है, यहाँ से cosec 45 डिग्री बताओ, यहाँ से sec 45 डिग्री बताओ, यहाँ से cot 45 डिग्री बताओ। एक को उल्टा करोगे 1/1 एक ही आएगा। ये आपको 6 के 6 मान आपको 45 डिग्री के लिए मिलेंगे। आप चाहो तो इस टेबल को एक्सटेंड कर लेना, नीचे sec cos cosec और cot लिख के और 45 डिग्री के सारे मान इसमें फिट कर देना। ये हमने निकाल दिया। अब बढ़ रहे हैं हम 60 डिग्री और 30 डिग्री और 60 और 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के लिए किसके मान? त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट करो तब तक। हेलो।